एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को स्टडी करना पड़ेगा और वो आपको लर्न भी करनी पड़ेंगी। तो मेनली तो आपकी 3 आइडेंटिटीज होती हैं, बाकी उनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके ऐसे आपकी 9 आइडेंटिटीज बन जाती हैं वो। तो देखो, सबसे जो मेन आइडेंटिटीज हैं आपकी वो स्टार्टिंग में लिखी हुई हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सेकंड है। और कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये थर्ड है। अब इन्हीं में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम देखो और भी रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस है, इधर आके क्या होगा माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस पहले वाली आइडेंटिटी से अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो जो साइन स्क्वायर थीटा है वो उधर जाके अब की बार क्या हो जाएगा माइनस। तो एक आइडेंटिटी से आपके बाकी 2 आइडेंटिटी आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, यहाँ से सीकेंड स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर उधर आके क्या होगा प्लस, और यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे तो देखो ये नेगेटिव है, तो टेन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा और प्लस 1 इधर आके माइनस, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही यहाँ से अगर कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये बनेगा आपका कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो एक्सरसाइज 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है वो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सीकेंट ए और टेन ए, इन तीनों को आपको कोट की टर्म में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, तो आप इजीली इनको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो 1 बाई 1 साइन को मुझे कोट में कन्वर्ट करना है, तो साइन किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट, और जो कोसिकेंट और कोट है उसकी आइडेंटिटी ये बनती है आपकी कोसिकेंट और कोट से। अगर हम यहाँ से कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लें तो ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट बन जाएगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का रूट। तो मैंने यहाँ पे कोसिकेंट की वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और उसका क्या आ गया रूट। तो हमने देखा साइन को पहले हमने कोसिकेंट में चेंज किया और कोसिकेंट को किस में चेंज किया कोट में। तो अब हमें सीकेंट को चेंज करना है कोट में, तो सीकेंट डायरेक्ट कोट में चेंज नहीं होगा, बट सीकेंट की 10 के साथ आइडेंटिटी बनती है, तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू निकाल लो, तो स्क्वायर जो है इधर आके रूट बन जाएगा, तो सीकेंट की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर का रूट आएगा। अब 10 और कोट में रिलेशन होता है कि जो 10 है वो कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो 10 स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 1 अपॉन कोट स्क्वायर। अब हम रूट के अंदर एलसीएम ले लेंगे, कोट स्क्वायर ऊपर क्या होगा कोट स्क्वायर प्लस 1। अब रूट न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, डिनोमिनेटर में आपने देखा स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सीकेंट को भी हमने किस में चेंज कर दिया कोट में। अब 10 को कोट में चेंज करना है वो तो बड़ा इजी है, क्योंकि 10 किसका रेसिप्रोकल होता है कोट का, तो 10 ए की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, राइट ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन सीकेंट ए, यानी कि जो 5t रेशियोज है साइन कोस टेन कोसिकेंट और कोट, उन सारों को आपने सीकेंट में चेंज करना है। तो 1 बाई 1 देखो, अगर हम पहली आइडेंटिटी से साइन की वैल्यू निकाल लें तो वो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर का रूट होगा, और कोस किसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो कोस स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, और जो रूट है वो सारे के ऊपर है, तो न्यूमरेटर का रूट अलग और डिनोमिनेटर का अलग। न्यूमरेटर तो आपका सेम है, डिनोमिनेटर में देखो ये स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया सीकेंट में। अब जो कोस होता है वो तो सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, तो वो तो डायरेक्ट आ जाएगा, कोस ए किसके इक्वल होगा 1 अपॉन सीकेंट ए के। अब कोसिकेंट को हमें सीकेंट में चेंज करना है, बट कोसिकेंट का सीकेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो कोसिकेंट की जगह मैंने क्या लिखा 1 अपॉन साइन ए। और देखो साइन को तो हमने फर्स्ट केस में साइन को सीकेंट में चेंज करा था, तो साइन अब नीचे है, तो साइन को सीकेंट में चेंज करने से ये वैल्यू मिली, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो देखो कोसिकेंट किस में चेंज हो गया है सीकेंट में। अब 10 और सीकेंट का आपका डायरेक्ट आइडेंटिटी बनती है, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, वहां से 10 की वैल्यू निकालेंगे तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 होगा, और स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा रूट, तो 10 भी आपका सीकेंट में चेंज हो गया।
जब हम कोट को सीकेंट में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट कोट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, तो 1/10 मैंने किया, और 10 को तो हमने सीकेंट में यहाँ पे चेंज करा हुआ है, तो 10 नीचे है तो 10 की जगह वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमने देखा पांचों की पांचों टी रेशियो को हमने सीकेंट में चेंज कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका वो ओमिटेड है, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज 8.3 से लिंक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ओमिट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 पार्ट्स दे रखे हैं, तो आपको करेक्ट ऑप्शन पिक करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में से देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, अंदर क्या बचा, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और आइडेंटिटी हमने पढ़ी है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 होता है, तो 9 इंटू क्या होगा 1, आंसर क्या आ गया 9, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। अब आप देखो पहले फोर्थ पार्ट हम करेंगे सोल्व। यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बताना है कि इन चारों में से किसके इक्वल होगा। तो देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, आप आइडेंटिटीज में जाके देखो एक बार, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए किसके इक्वल है, सेकेंड आइडेंटिटी से 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंट स्क्वायर के, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह क्या पुट करा मैंने, सीकेंट स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो सीकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, और कोसिकेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम इनको रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर और नीचे कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस 10 होता है, दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है, तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 10 स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए, अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कहता है वो, सीकेंट ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए, हमें बताना है कि चारों में से किसके इक्वल होगा। तो देखिए थर्ड पार्ट है आपका सीकेंट ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो सीकेंट को मैंने क्या लिखा 1 अपॉन कोस, 10 को क्या लिखा साइन अपॉन कोस, और 1 माइनस साइन को मैंने सेम लिखा है, कहने का मतलब है सबको मैंने साइन और कोस में चेंज कर दिया। तो पहली ब्रैकेट का मैंने क्या लिया, एलसीएम, कोस आ गया। अब देखा हमने कि फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में न्यूमरेटर जो पार्ट है वो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कोस ए सेम आपका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के, और नीचे कोस ए सेम है, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, कोस ए इंटू कोस ए, और नीचे कोस ए है, कोस ए से कोस ए कैंसिल होगा, तो कोस ए बचा। ऑप्शन में हम कह सकते हैं कि डी इसका ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए, 1 प्लस 10 थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिखा है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो सारों को मैंने साइन और कोस में चेंज करा। 10 को क्या लिखा साइन अपॉन कोस, सीकेंट को 1 अपॉन कोस, कोट को कोस अपॉन साइन, कोसिकेंट को 1 अपॉन साइन। अब जो पहली ब्रैकेट है उसका एलसीएम मैंने अलग लिया देखो, और जो सेकंड ब्रैकेट है उसका एलसीएम मैंने अलग लिया। अब जो ये आपकी दोनों ब्रैकेट्स हैं उनके न्यूमरेटर में देखो 3 टर्म्स हैं, बट क्या हम उनको जैसे साइन और कोस है उसको एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें और 1 को अलग ब्रैकेट में, तो ये वाला स्टेप हमें कैसा नजर आएगा, ऐसा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक ब्रैकेट में क्लोज, पीछे प्लस 1 और डिनोमिनेटर सेम आपका, ऐसे ही साइन थीटा प्लस कोस थीटा और 1 को अलग ब्रैकेट में क्लोज। ऐसा करने से साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको ए जैसा लगेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा ए जैसा और 1 बी जैसा, तो ये नजर आएगा आपको a प्लस बी की फॉर्म में, और पीछे a माइनस बी की फॉर्म में, तो किस में कन्वर्ट होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मैंने बताया है आपको a क्या है आपका बच्चे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर होगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो इसको ओपन करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a की जगह साइन थीटा और b की जगह कोस थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आइडेंटिटी में क्या होता है 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ऊपर बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस, क्या बचा 2। तो आप देख सकते हो सेकंड जो आपका पार्ट है उसमें 2 आपका सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए
आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपकी 8.4 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें 10 पार्ट्स हैं आपके। तो 10 के 10 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो बच्चे देखो, पहले फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे हम और कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जो मुझे दिया हुआ है सेम। अब इन सारों को मैंने साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन। कोट क्या होता है आपका? कोस अपॉन साइन। और स्क्वायर ऊपर था तो सेम है। अब ब्रैकेट के अंदर मैंने एलसीएम लिया और स्क्वायर अभी भी है, तो स्क्वायर न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। देखो ऐसा ही करा है मैंने। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा का एक तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, बट जो हमें प्रूव करना है उसके लिए हमें इसको ओपन करने की जरूरत है ही नहीं। स्क्वायर है तो इसको कितनी बार लिख देंगे? 2 बार। 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। और नीचे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट जाएगा और ये आपका बच जाएगा। यही आपका किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब देखिए सेकंड पार्ट, आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिखा यहाँ पे, देखो अब सारे की सारी जो डाटा है आपके वो साइन और कोस में ऑलरेडी है, तो हम क्या कर सकते हैं? एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम मैंने लिया। अब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन की पूरी टर्म कटेगी, कोस बचा, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई, कोस स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। जब इसको कोस से डिवाइड करेंगे तो कोस कटेगा, 1 प्लस साइन यहाँ पे है और वही ऊपर है, तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कोस स्क्वायर है सेम आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैंने ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में। अब आप देख सकते हो कोस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर आ रहा है, तो इन दोनों को इकट्ठा करके क्या लिखेंगे हम? 1, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 और 2 इंटू साइन है। 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 आपका। तो अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जैसे ही मैंने कॉमन लिया अंदर बचा 1 प्लस साइन है, नीचे भी है 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कैंसिल, तो 2 इंटू क्या बचा? 1 अपॉन कोस है, और 1 अपॉन कोस को क्या लिख सकते हैं? सीकेंट है। तो आप देख सकते हो ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया है। अब हम पहले यहाँ पे क्या करेंगे? 6th पार्ट करेंगे। देखो 6th पार्ट में क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रूट वाली फॉर्म है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो देखो रूट वाले क्वेश्चंस की आप पहचान कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा रेशनलाइजेशन करेंगे, किसका? डिनोमिनेटर का। बट ये ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन जो होगा वो रूट के अंदर ही होगा। तो ये 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन है। रेशनलाइजेशन में साइन चेंज होते हैं तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो रहा है, नीचे ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो अब आप देख सकते हो ये रूट सारे का था, ये न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो न्यूमरेटर का रूट मैंने अलग लिखा है, डिनोमिनेटर का अलग। अब न्यूमरेटर में क्या है? होल स्क्वायर की फॉर्म में है, तो होल स्क्वायर से तो रूट कट सकता है, तो 1 प्लस साइन ए बचा। नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किस में चेंज हो जाता है? कोस स्क्वायर ए में। स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, आपका क्या बचा? कोस। अब कोस को हम इन दोनों से अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, बीच में प्लस है तो साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। 1 अपॉन कोस क्या होता है? आपका सीकेंट होता है, और साइन अपॉन कोस क्या होता है? आपका टेन होता है। और यही आपकी राइट हैंड साइड आपको प्रूव करनी थी।